राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। संतों का मत इस चौथे पद पे आधारित है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, यही सतगुरु है। तीन पद कौन से हैं और चौथा पद क्या है, इसे इस तरह से समझना है कि हमारा संसार जिसमें हम स्थूल रूप से, दैहिक रूप से निवास करते हैं या मौजूद हैं, तो आज मनुष्य बौद्धिक रूप से विकास के उस स्तर पर पहुंच चुका है कि अब हम जानते हैं कि हमारी इस स्थूल शरीर यानी देह के भीतर, इसके भीतर ही कहीं एक सूक्ष्म शरीर भी समान रूप से कार्य करता है और वही हमारा अपना मन और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां तो आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर हैं, पर यही एहसास जब हम अंतर में करते हैं तो ये एहसास हमारी ज्ञानेंद्रियों को होता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि सपने में हम उसी तरह से व्यवहार करते और जीते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में। तो सपने में जो हमको अनुभूतियाँ और एहसास होते हैं, वो एहसास और अनुभूतियाँ हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होते हैं और जिसे हम अंतःकरण के नाम से भी जानते हैं। फिर इस सूक्ष्म शरीर के भीतर भी हम अपने एक और शरीर यानी कारण देह से भी परिचित होते हैं, जिसे हमारी आत्मा या अंतर के नाम से जाना गया है। ये अध्यात्म यानी कि आत्मा के अध्ययन का विषय है। इस तरह सारा जगत ही, जिसे हम ब्रह्मांड या ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, और हमारा पृथ्वी ग्रह जिस पर हम निवास करते हैं, इसी त्रिआयामी ब्रह्मांड में यानी सूक्ष्म, स्थूल और कारण, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इस त्रिआयामी ब्रह्मांड में एक रेत के कण के समान मौजूद है। ये पूरा ब्रह्मांड ही त्रिआयामी है। सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म व कारण ही वह तीन यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यही वह तीन आयाम हैं जिनसे मिलकर की इस त्रिआयामी जगत की रचना हुई है और जीव भी इसी रचना का एक भाग है। यानी सूक्ष्म देह, स्थूल देह और कारण यानी आत्मा पर संतों का मत चौथे पद की बात करता है। संतों का मत इस त्रिआयामी जगत से परे का मत है, जहाँ की सुरत का वासा है। संत मत राधा स्वामी की शिक्षाओं में ही
पहली बार इस चौथे पद का या इस चौथे आयाम का भेद खोला गया है और यही अर्थ है कि 3 छोड़ चौथा पद दीना। और एक कड़ी आती है कर चौथे पद वासा। कर चौथे पद वासा यह निर्देश है और 3 छोड़ चौथा पद दीना यह संत सद्गुरु की मेहर है, जो कि त्रिआयामी जगत व ब्रह्मांड से परे का आयाम है, गति और स्थिति है। यूं तो ब्रह्मांड में अपने 10 आयाम हैं, जो कि अंतरिक्ष के विभाग कहे गए हैं, और यही मन के 10 मुकाम या स्तर भी हैं, और कारण इस जगत का ब्रह्म यानी परम आत्मा है। इस तरह कारण से परे निवारण की शुरुआत होती है। कारण में लीन हो जाना सॉल्वेशन कहा गया है, जबकि संत डिसॉल्वेशन की बात करते हैं, निवारण की। यानी चौथे पद या आयाम की यहीं से शुरुआत होती है, जिसे 10वें द्वार या ब्रह्मांडीय आयामों को पार करना बताया गया है। तभी हम मन माया की सीमाओं को पार करके शून्य में प्रवेश करते हैं। न आकाश न अंतरिक्ष, शून्य में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं। इस तरह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर फिर अति सूक्ष्म रूपों को प्राप्त करते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तरों व निर्मल आयामों में प्रवेश संभव हो पाता है, और यह यात्रा अंतर के अंतर्गत आयामों में होती चली जाती है। यह जीव का एक विकास क्रम ही है। इसे ही गति या सद्गति का प्राप्त होना कहा गया है। यह हमारा अपना ही विकास क्रम है, पर वास्तव में हम उस दिशा को या उस दिशा की ओर बढ़ रहे होते हैं जहाँ से कि हमारी शुरुआत हुई थी, जहाँ से कि जीव की जीवन यात्रा का आरंभ हुआ था, और हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ कि हम आज अपने वजूद में मौजूद हैं। इस तरह हम विकसित होते हुए ब्रह्मांड की हदों को पार करते चले जाते हैं। हर चतुर्युग में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में ऐसा होता रहा है, और विशेष करके यह द्वार कलयुग यानी कली काल में खुलता है या खोला जाता है, जबकि संत स्वरूप का अवतरण इस धरती पर होता है। जबकि विकास की यह प्रक्रिया उन आयामों को छूने लगती है जो कि इस त्रिआयामी जगत से परे का द्वार है। यही ब्रह्मांडीय आयामों का 10वां निकास द्वार है। चौथे पद
या शून्य में प्रवेश का यही द्वार है। 10वें द्वार को पार करना यानी आकाश और अंतरिक्ष की सीमाओं यानी ब्रह्म सृष्टि को पार कर जाना, यही 10वां द्वार है। 10वां द्वार होने का अर्थ यही है कि इस द्वार को पार करके एक अगले आयाम में प्रवेश करना। इसके आगे सूक्ष्मता की सभी सूक्ष्मतर यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अति सूक्ष्म हदों को पार करते हुए हम उन निर्मल आयामों में प्रवेश करते हैं जहाँ पर कि हम न्यूनतम घनत्व और ऊर्जा के साथ, यह थोड़ा सा चिंतन मनन का विषय है कि न्यूनतम घनत्व व ऊर्जा के साथ, इस पर प्रश्न किया जा सकता है। इस न्यूनतम घनत्व और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें और उस मुकाम को पा सकें जो कि वास्तव में लामुकाम है। यही है हमारा अंशी, जिसके हम अंश यानी शुभ में रत सुरत हैं। यही वो आयाम है जहाँ सुरत अंग बरामद होता है। यही अंतर के अंतर्गत यानी जीव से जीवात्मा, फिर आत्मा और आत्मा का भी खोल उतार कर सुरत और सुरत से स्वामी की दिशा में की जाने वाली अंतर यात्रा ही राधा स्वामी मत का सच्चा और पूरा अभ्यास है, जिसे शब्द धुन के सहारे हर सुरत पूरा करती है और इस तरह सद्गुरु पूरे के बल से चेत कर अपने लामुकाम शब्द रूप स्वामी के चरणों में समा जाती है। राधा स्वामी मत व्यवहारिक करनी और वास्तविकता के धरातल पर आधारित एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक मत है। मात्र पढ़ने पढ़ाने या बुद्धि के तर्कों का इस व्यवहारिक मत में कोई स्थान नहीं है। यदि समझौती व उपदेश लेकर भी व्यवहारिक रूप से करनी ना की जाए, यानी परमार्थी करनी जिसे हम अभ्यास कहते हैं, ना किया जाए, तो मात्र बुद्धि विलास से कभी भी जीव और जीवन के इस परम लक्ष्य और उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। साधन और साध्य एक ही है। खोजत फिरूं साध गुरु जागा। अपने वक्त के सद्गुरु की खोज ही साधन है। और इस कड़ी में जो कहा गया कि खोजत फिरूं साध गुरु जागा, ये जागा विश्लेषण इस बात को दर्शाता है कि वाचक ज्ञानी गुरु से किसी का काज पूरा नहीं होगा। जो जागा हुआ है उन आयामों में, वही उन आयामों में हमें ले जाने की विधि, जुगत और जुक्ति बता सकता है और अपने साथ ले जा सकता है। जो जागा है वही किसी सोते हुए को जगा सकता है, क्योंकि सूरत तो जगत में अचेत है। वही उसे चेता सकता है जो स्वयं चेता हुआ है, और वही किसी अचेत को चेता सकता है।
जो स्वयं पहुंचा हुआ है वही किसी को मंजिल का भेद बता सकता है और पहुंचा भी सकता है। सो धुर का भेद बतावे भेदी। इस मत में खोज धुर के ज्ञाता और धुन के भेदी गुरु से ही पूरी होती है और काज पूरा होता है। सतगुरु स्वामी सदा सहाय। सप्रेम राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।